हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। आज हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट पोर्शन, अ गुड मिक्सचर ऑफ स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। इस वीडियो के अंत में आपकी 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो होगी ही होगी, साथ में उनके साथ एसोसिएटेड जो भी कंटेंट है वो भी हम होलिस्टिकली कवर करेंगे। तो बने रहिए और after you watch the video, do not forget to mention your score out of 5 in the comments below. कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं। हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, जिसे हम परख कहते हैं क्योंकि वो आपकी तैयारी को परखने में हेल्प करता है, इज नाउ लाइव। नाउ दिस टेस्ट सीरीज हैज 23 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, 7 FLTs, some revision test, bonus test from the economic survey that is going to come next year, and such things. And this is priced after 20% discount at 4800 rupees. So do consider joining, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी होती है और अगर टाइमली ज्वाइन की जाए तो आप उससे और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन और कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, फॉर दोज हु आर अपेयरिंग नेक्स्ट ईयर, आप टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं विच इज़ जस्ट फॉर प्रीलिम्स। उसमें हम प्रीमिक्स के PDFs और हर रोज़ 5 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं। आपको वहाँ पे आते हैं और आप उनको सॉल्व करते हो, सो दैट यू गेट रिविजन एंड दोज क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रीवियस प्रीमिक्सेस। सो इट्स वन प्लेस वेयर योर prelims preparation can really take you can say an accelerated mode. तो आप कंसिडर कर सकते हैं इसे ज्वाइन करना। लिंक आपको दोनों के ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। This is in the context of biodiversity conservation. What does the term endemism refer to? The presence of invasive species in a particular ecosystem, the existence of species that can thrive in a wide range of habitats, the occurrence of species exclusively within a specific geographic area, the practice of introducing exotic species to enhance biodiversity. तो आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो पॉज कीजिए, अपना आंसर मार्क कीजिए और देखिए कि वो सही है या नहीं। वेल, इसका आंसर है बहुत ही सिंपल था। जब एक पर्टिकुलर स्पीशीज सिर्फ एक ही एरिया में एक्सक्लूसिवली मिलती है तो उसे एंडेमिक स्पीशीज कहा जाता है। इस प्रोसेस को एंडेमिज्म कहा जाता है। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं एंडेमिक स्पीशीज की इंडिया में, जैसे नीलगिरी ताहर। ताहर का मतलब होता है माउंटेनस गोट। नीलगिरी ताहर जो सिर्फ नीलगिरीज इन वेस्टर्न घाट्स में आपको मिलता है। लाइन टेल्ड मकाक भी आपको वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। इट इज इसके जो बाल है वो लाइन की तरह होते हैं, तो लाइन टेल्ड मकाक कह दिया जाता है इसको। ये भी आपको वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। Then you have Malabar pied hornbill, again a bird which is found exclusively in Western Ghats and some parts of Eastern Ghats. और इसका ये जो कैस्क है इसके लिए ये known है। So Malabar pied hornbill and Kashmiri stag. Kashmiri stag, like the name suggests, is found in Jammu and Kashmir. In fact, अभी ये सिर्फ आपको डाचीगाम नेशनल पार्क जो कि कश्मीर वैली में है वहीं पर इसके नंबर्स जो है थोड़े से अच्छे कंडीशन में है। बाकी सब जगह पे नंबर्स हैव dwindled a lot एंड इसको हंगूल भी कहा जाता है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ योर एंडेमिक स्पीशीज इन एनिमल्स। प्लांट्स में हम रेड सैंडलवुड की बात करते हैं, जिसे लाल चंदन भी कहा जाता है, जो आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश और ईस्टर्न घाट्स में मिलता है। तो प्लांट्स में भी एंडेमिक स्पीशीज होती हैं और एनिमल्स में भी एंडेमिक स्पीशीज होती हैं। बहुत एग्जाम्पल्स हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ऑल्सो नोन एज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब आपको इनकरेक्ट बताना है, राइट? अगेन 4 स्टेटमेंट्स हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरर कैन स्टोर देयर रिन्यूएबल पावर अप टू 90 days by coordinating with the distribution companies. Hydrogen energy can provide impetus to India's aim to decarbonize by 2050. अरे यार,
Manufacturing companies of green hydrogen will get tax-free interstate transmission for 15 years. Grid to market connectivity will ensure on-time delivery and attract investors. अब देखिए इसका आंसर अगर आप थोड़ा स्मार्टली देखेंगे तो इसी पे आपको मिल जाएगा. वेल द करेक्ट आंसर इज बी, बिकॉज दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. और कौन सी दो करेक्ट है? अगर आप देखोगे तो पहली इनकरेक्ट है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है ऑप्शंस में 90 डेज कहा गया था. तो ग्रीन हाइड्रोजन जो मैन्युफैक्चरर है वो रिन्यूएबल पावर को 90 डेज नहीं 30 दिन तक स्टोर कर सकता है. और ग्रीन हाइड्रोजन हमें अगर इंडिया को डीकार्बनाइज करना है तो उसमें हेल्प करेगा, नेट ज़ीरो को अचीव करने में हेल्प करेगा. और टैक्स फ्री इंटरस्टेट ट्रांसमिशन हमें 25 साल तक का मिल सकता है इंस्टेड ऑफ 15 ईयर्स. ठीक है, तो ये जो दो स्टेटमेंट्स थी ये गलत हैं. और ग्रिड टू मार्केट कनेक्टिविटी विल इंश्योर के डिलीवरी और इन्वेस्टर्स के डिलीवरी अच्छे से हो रही है तो इन्वेस्टर्स को ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट करेगा. सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड यू हैव टू नो दिस कि जो ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरर है वो रिन्यूएबल पावर स्टोर कर सकते हैं 30 दिनों तक, 90 दिनों तक नहीं, 30 दिन तक वो स्टोर कर सकते हैं. और जो ग्रीन हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चर करेंगी ना उनको फ्री इंटरस्टेट ट्रांसमिशन मिलेगी फॉर 25 ईयर्स. सो दैट विल एक्ट एज अ इंसेंटिव फॉर देम टू मैन्युफैक्चर ग्रीन हाइड्रोजन. ठीक है, गवर्नमेंट कुछ सालों के लिए, इनिशियल सालों के लिए हमेशा जो नया कुछ आता है उसको इंसेंटिवाइज करती है ताकि वो और ज़्यादा प्रमोट हो. सो दैट इज वाई, राइट. सो दैट इज देयर. देन नेक्स्ट है हमारे पास, सो दिस इज रिगार्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन. सो नेक्स्ट इज लेड पोल्यूशन. अब लेड पोल्यूशन के आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है. पहला है ट्रेडिशनल मेडिसिन सच एज आयुर्वेदिक इज अ सोर्स ऑफ लेड पॉइजनिंग. हायर इमिशन कंट्रोल्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन रिड्यूसिंग लेड पोल्यूशन इन एनवायरमेंट. प्लास्टिक टॉयज आर अ मेजर सोर्स ऑफ लेड पॉइजनिंग अमंग चिल्ड्रन. अब जैसे सेकेंड स्टेटमेंट है ये तो आप पढ़ेंगे तो आपको सही ही लगेगी. बात आती है फर्स्ट और थर्ड की. वेल बोथ ऑफ देम आर ऑल्सो करेक्ट. सो योर आंसर वुड बी ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट. अब जब हम लेड पॉइजनिंग की बात करते हैं ना तो प्लास्टिक पेंट्स, स्मेल्टिंग, जब हम ओर से एक मेटल को प्यूरिफाई करते हैं उसको स्मेल्टिंग कहा जाता है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल मेडिसिन, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ये सब सोर्सेज हैं लेड के. और अगर हम बात करें कि इंडिया में ना जो हमारे पास लेड का ब्लड लेवल है बच्चों में काफ़ी हाई है. ठीक है, एंड इट शुड नॉट बी बियॉन्ड 5 माइक्रोग्राम्स पर DL ऑफ ब्लड, बट काफ़ी ज़्यादा दिखता है. और अगर लेड पॉइजनिंग हो जाए तो ब्रेन का डिसऑर्डर, ब्लड में अनीमिया और किडनी प्रॉब्लम्स, ये 3 चीज़ें होती हैं. मेनली इसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं. देन फोर्थ क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो मोदी जी ने अप्रैल 2023 में लॉन्च किया था ऑन द ओकेजन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर. तो उसमें 7 स्पीशीज थी, आपको बताना है इनमें से कौन सी नहीं है, कौन सी है, इनमें से कौन सी नहीं है. चीता, लायन, लिंक्स, प्यूमा, लेपर्ड, कौन सी नहीं है. कंफ्यूजन नहीं रखना है, पेपर में भी हो सकता है, स्पेशली हाई प्रेशर सिचुएशंस में तो और ज़्यादा होता है. तो इनमें से कौन सी नहीं है. ठीक है, सो अगर आप देखोगे तो हमारे पास चीता है, लायन है, लिंक्स नहीं है, प्यूमा है, लेपर्ड है. ठीक है, सो 4 आर करेक्ट. सो योर आंसर वुड बी बी. तो 7 स्पीशीज हैं. अब 7 स्पीशीज में देखो टाइगर, लायन, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड. ठीक है, ये तो इंडिया में मिलते हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड और स्नो लेपर्ड. जैगुआर और पूमा इंडिया में नहीं मिलते. चीता अभी इंडिया में रीइंट्रोड्यूस किया गया है. ठीक है, तो 7 स्पीशीज है. 97 कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे इनको प्रिजर्व करने के लिए. सो दैट इज योर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्राइमरीली, राइट. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द सोर्सेज ऑफ मीथेन गैस. सो वी हैव गिवन 5 सोर्सेज, आपको बताना है इनमें से कौन से मीथेन के सोर्सेज हैं. फॉसिल फ्यूल्स, वेटलैंड्स, टर्माइट्स, कंपोस्टिंग, लाइवस्टॉक, फार्मिंग. वेरी सिंपल, अगेन यू कैन चूज योर ऑप्शंस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि हमने मल्टीपल टाइम्स किया हुआ है ना. फॉसिल फ्यूल्स मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, राइट. वेटलैंड्स, जहाँ पे भी एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगी जैसे वेटलैंड्स में होती है वहाँ पे पक्का ही पक्का मीथेन प्रोड्यूस होगी. टर्माइट्स के जो स्टमक होता है उसमें देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस
मीथेन। सिमिलरली जो लाइव स्टॉक होता है, रुमिनेंट्स होता है, उनके पेट में भी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि वो डाइजेशन जब करते हैं तो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बेल्चिंग एंड फ्लैचुलेंस, ठीक है। और कंपोस्टिंग जो प्रोसेस है, लैंडफिल्स, कंपोस्टिंग, ये भी मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज अगेन ढक जाता है, ऊपर से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, इवेंचुअली ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाती है, तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगी, तो मीथेन बनेगा ही बनेगा। तो लाइव स्टॉक और टर्माइट्स तो है ही, कंपोस्टिंग और वेटलैंड्स इसलिए, और फॉसिल फ्यूल्स में भी मीथेन प्रोड्यूस होती है, बायोमास बर्निंग में भी मीथेन प्रोड्यूस होती है, जब कुछ बर्न होगा तो भी मीथेन प्रोड्यूस होगी। अगर तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बहुत ही कम अमाउंट में होगी, लेकिन प्रोड्यूस ज़रूर होगी, ठीक है। सो दैट इज़ रिगार्डिंग टुडेज प्रीमिक्स। आप अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। कोई डाउट है आप कमेंट्स में पूछिए, अपना स्कोर आउट ऑफ 5 लिखना मत भूलिए। और मतलब ना, जैसे आप इसको ऐसे लो कि ये ना एक रेगुलर एक्सरसाइज है, हर रोज़ किसी नए सब्जेक्ट का आ रहा है, टेक इट एज एन एक्सरसाइज, स्पेयर 15 मिनट्स एवरी डे एंड सॉल्व देम। और अगर आपको लगता है वीडियो ओवरवेलमिंग है तो आप पीडीएफ से ही इन 5 सवालों को सॉल्व कर लीजिए, वो और भी कम टाइम लगेगा, राइट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ ग्रेट 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 preparation ahead and all the best for all your endeavors, and so that's all from my side. Good night.